मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद, पुस्तक कामायनी, प्रकरण 11वां सर्ग संघर्ष। पिछले व्याख्यान में संघर्ष सर्ग के प्रथम व्याख्यान में हमने देखा कि किस तरह से मनु जब बलपूर्वक इड़ा को प्राप्त करना चाहता है, इड़ा लाख समझाती है, लेकिन मनु अपने अधिकार भाव या अपनी प्रमादवश इड़ा की बात को स्वीकार न कर उस पर ज़बरदस्ती अधिकार करना चाहता है। उसके विरोध करने पर वह उसे ज़बरदस्ती अपनी भुजाओं में बंदी बना लेता है और एक क्षण वह प्रमाद का फिर से आया। इधर इड़ा ने द्वार और निज पैर बढ़ाया, किंतु रोक ली गई भुजाओं से मन को वह निस्सहाय हो दीन दृष्टि देखती रही। वह इड़ा आए बढ़ती रही पर मनु ने उसे नहीं छोड़ा। उसी समय सिंह द्वार अर्राट के साथ टूटा और जनता भीतर घुस आई। इड़ा को देखकर चूक उठी, मेरी रानी, मेरी रानी। सिंह द्वार अर्राया, जनता भीतर आई, मेरी रानी उसने जो चित्कार मचाई। प्रजा को आवेश में देखकर मनु ने वज्र जड़े राजदंड को उठाया और चिल्लाकर बोला, मैंने तुमको तृप्त किया और सुख के सभी साधन तुम्हारे लिए सुलभ कर दी। प्रकृति के प्रकोप को चुपचाप सहने वाले हम लोग आज इतने साधन संपन्न हैं कि उसके अत्याचारों का निवारण कर सकें। आज हम लोग न तो पशुओं की तरह व्यवस्थाहीन हैं और न वन मानुषों की भांति निस्सहाय बेवश। यह सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने तुम्हें लोगों के साथ जो उपकार किया, क्या तुम लोग उसे भूल गए? प्रजा मानसिक पीड़ा से क्षुब्ध थी, रोज से गर्जन को उठी, देखो पापी स्वयं अपने पाप को स्वीकार कर रहा है। तुमने हमें जो कुछ सिखाया उसमें कल्याण की भावना कम और संचय की लोभ वृत्ति अधिक है। तुम्हारी व्यवस्था में हम इतने संवेदनशील बन गए कि काल्पनिक दुखों से भी दुखी होने लगे। यंत्रों के निर्माण से तुमने हमारी स्वाभाविक शक्ति को छीन लिया और कृत्रिमता के द्वारा हमें शक्तिहीन बना दिया। इसके बाद इड़ा के साथ तूने ऐसा असभ्य व्यवहार किया। क्या हमने तुझे इसी कृत्य के लिए आश्रय दिया था? हमारी रानी इड़ा को तूने बंदी बना रखा है। ये निराश्रित घुमक्कड़ अब कहीं तेरा निर्वाह नहीं हो सकता। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मनु ने दर्प के साथ कहा, तो फिर आज जीवन संग्राम में मैं अकेला हूँ। प्रकृति और प्रकृति के पुतले दोनों मेरे विपक्ष में है, पर मैं ही सामना करूँगा। तो फिर मैं हूँ आज अकेला जीवन रण में, प्रकृति और उसके पुतलों का दल भीषण में। आज साहसिक पौरुष निज तन पर देखें, राजदंड को वज्र बना सा सचमुच देखें। यों कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र संभाला, देव आग ने उगली त्यों ही अपनी ज्वाला। छूट चले नाराज धनुष से तीक्ष्ण नकुले, टूट रहे नव धोब केतु अति नीले पीले। अंदर था बढ़ रहा प्रजा दल सा झुंझलाता, रण वर्षा के शस्त्रों सा बिजली चमकाता। मनु ने अपना भीषण अस्त्र उठाया कि अग्निदेव क्रोधित हो गए और चतुर्दिक लपटें लहराने लगी। जनता के धनुषों से तीखी नोक नाले बाण छूटने लगे। आकाश के नीले पीले तारे टूटने लगे। वायु का वेग और प्रजा साथ ही बौखला सी उठी। युद्ध में अस्त्रों की भांति आंधी में बिजली चमक झमक रही थी। कठोर मनु बाणों की बौछार से बचता हुआ अपनी तलवार से जनता को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। रुद्र का तांडव चल रहा था। प्रकृति के परमाणु व्याकुल थे। नियति के विरुद्ध होने के कारण सभी भयभीत थे। मनु के हाथों में रक्त रंगी तलवार जलती लकड़ी की तरह घूम रही थी। भयानक रणनाद हो रहा था। विपक्षी बढ़ रहे थे। परिस्थिति भीषण हो गई। चोट खाकर मनु पीछे हटा और एक खंभे से टिककर सांस ली। फिर उसने अपने लक्ष्य भेदी धनुष को टंकारा। 49 प्रकार का वायुवेग प्रवाहित हो चला। प्रजा का वह मरण पर्व था। आकुली और किलात उसके सेनापति बने थे। मनु ने दोनों को धराशायी कर दिया। इड़ा बराबर चिल्ला रही थी, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। मनु नरमेध यज्ञ कर रहा था। प्रजा भी साहस के साथ प्रतिघात में तत्पर थी। अपमानित इड़ा सारस्वत की रानी खड़ी हुई यह दृश्य देख रही थी। प्रतिशोध प्रेरित प्रजा अपना रक्त पानी की तरह बहा रही थी। रुद्र का भयंकर बाण अपनी पूंछ में प्रलयंकर की ज्वाला लिए छूटा और आकाश में महाशक्ति के हुंकार से शस्त्रों की धारें तेज हो गई। अनेक अस्त्रों के साथ वार से मनु मरणासन होकर वहीं गिर पड़ा और रक्त की नदी बह चली। इस सर्ग
इस सर्ग में विकृतियों से भरा मनु के व्यक्तित्व का और कृतित्व का पूर्व पक्ष पूर्ण हुआ। उसके इस व्यक्तिवादी अहम विमूढ़ व्यक्ति को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि कवि ने उसके विकसनशील व्यक्तित्व को वहाँ आधुनिक युग में लाकर खड़ा कर दिया है। इस सारे वर्णन में इड़ा और मनु के विचारों के माध्यम से प्रसाद ने अधुनातन प्रवृत्तियों का विश्लेषण उपस्थित किया है। यह निर्वाद है। मनु के प्रथम दर्शन में हमें उसे सुर शमशान की साधना करते देखते हैं। वह निराश और दुखी होकर ग्लानि में डूब रहा है। उसकी स्मृति का केंद्र बिंदु देवताओं की अन्य कोई विशेषता न होकर उसकी वासना और मुखाकांक्षा मात्र है। उसके मन में देव विलास की ही बिजली बार बार कौंध रही थी। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाष कलित अतीत। आत्म के दिन वासना ही उसकी अभिलाषा है। उसका प्रेम वासना का ही प्रतिरूप है। उसके आगे उसकी गति नहीं। वह अपने प्रेमास्वाद की देह से जितना संबंध रखता है उतना ही उसकी आत्मा से नहीं। अपनी पीड़ा और निराशा के समय वह आत्म विश्लेषण भी करता है। परिस्थिति के संबंध ही उसे भूल जाता है। उसकी सहानुभूति, सहृदयता, उदारता उसका पाखंड प्रतीक होता है। उसने एक बार निश्चय किया, मुझ में ममत्व में आत्मोह, स्वातंत्रमयी उच्छृंखलता हो, प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता। श्रद्धा भी तो उसी प्रलय से बची है, पर वह ऐसी बात नहीं कहती। असहाय और संघर्ष करते हुए भी उसका मंतव्य है कि देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है वन मानव संपत्ति पूर्ण मन का चेतन राज। सत्य के विद्युत कण जो व्यक्त विकल्प बिखरे हों हो निरपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। इसी उद्देश्य के चरितार्थता के लिए मनु को आत्मसमर्पण भी करती है, परंतु मनु उसे केवल वासना पूर्ति का साधन मात्र मानते हैं। इड़ा के संसर्ग से मनु ने प्रकृति विजय, शासन नियंत्रण की कला प्राप्त की और वह आधुनिक पूंजीवादी शासक का प्रतीक बन बैठा। वह स्वयं इड़ा पर ही बलात्कार करने को प्रस्तुत हो गया। उसकी प्रभुत्व कामना का व्यक्तिवादी रूप अंकुरित हो उठा, जिसका संकेत कवि ने इन शब्दों में दिया है। हिंसा ही नहीं और कुछ भी वह खोज रहा था, मन अधीर अपने प्रभुत्व की सुख सीमा जो बढ़ती हो अवसाद ची। यही पूंजीवादी व्यक्तिवाद का भीषण रूप है, जो विश्व को केवल अपना उपभोग समझता है। आकर्षण से भरा विश्व वह केवल भोग हमारा। मनु के माध्यम से तानाशाही और शासक वर्ग की अहम भावना का निरूपण आधुनिक जीवन अनुभव से ही स्फटित हुआ है। इड़ा से मिलने के पहले तक मनु यदि रोमानी व्यक्तिवाद से अभिभूत था, तो मिलने के पश्चात वह विश्व विरोधी पूंजीवादी व्यक्तिवाद का प्रतीक बन गया। पहले उसने अपने स्वार्थ सिद्धि की बाधा के कारण श्रद्धा को केवल छोड़ ही दिया था। यहाँ वह इड़ा के साथ अत्याचार करते हुए प्रजा का संहार भी करता है। उसकी मान्यता है, मैं नियमन के लिए बुद्धि बल से प्रयत्न कर, इनको कर एकत्र चलाता नियम बनाकर, किंतु स्वयं भी क्या हुआ सब कुछ मान चलूँ मैं, तनिक न में स्वच्छंद स्वर्ण सदा गलूँ मैं। इसका परिणाम होता है संघर्ष, युद्ध और नरसंहार के साथ मनु की पराजय। व्यक्तिवाद की यह पराजय दिखाकर कामायनी सामाजिक भूमिका में प्रतिष्ठित हो जाती है। पूंजीवादी आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता का खोखलापन और उसका ह्रास तथा व्यक्तिवाद के प्रभाव के चित्रण में संघर्ष सर्ग नितांत सफल है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। भौतिक ऐश्वर्य की स्त्रीवृत्ति, वैज्ञानिक अनुसंधान और शासन की शक्ति वाली केंद्रीय सत्ता ही आधुनिक युग की सभ्यता का उच्चादर्श माना जाता है। इड़ा बुद्धि इस प्रतिदान का मूल उत्स है, इसलिए प्रसाद ने उसे उतनी महत्ता नहीं दी जितनी श्रद्धा को। आचार्य शुक्ल ने इसे प्रसाद का पक्षपात माना, जो भ्रामक है। एकांकी होने के कारण प्रसाद का इस बौद्धिक उन्नति को क्षयशील मानते हैं। इस कृति में प्रसाद ने राष्ट्रीय और जातीय जीवन की संपूर्ण इतिहास को समेटकर उसे वर्तमान जीवन के संदर्भ में खड़ा करके भविष्य निर्माण के संकल्प और साधन को स्पष्ट करने में जो क्षमता दिखाई है, वह अन्यंत्र दुर्लभ है। इस सर्ग में प्रकृति के विद्रोह रूप रुद्र का भी उल्लेख है। मर्तों के पिता रुद्र प्रकृति की विकृतियों के प्रति विद्रोह करके उसे नवीन कल्याणी रूप प्रतिष्ठित करने के लिए प्रसिद्ध है। अपने इस उग्र रूप के कारण जो रुद्र कहे जाते हैं, वही संसार की मंगल साधना से शिव रूप ग्रहण करते हैं। आशा यही है कि मनुष्य की भांति स्थिति के असहनीय होने पर प्रकृति विद्रोह करती है। सारस्वत की प्रजा के साथ मिलकर मनु के प्रति प्रकृति का विद्रोह इसी सत्य का साक्ष्य उपस्थित करता है। इस तरह हम देखते हैं कि यह सर्ग प्रसाद की इस पूंजीवादी या आधुनिक या बुद्धि से प्रेरित सभ्यता को विरोध करता हुआ दिखाई देता है। इस सर्ग की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। अंतरिक्ष में महाशक्ति हुंकार उठी, सब शस्त्रों की धाराएं भीषण बेग भर उठी, और गिरी मन पर मुमूर्षु बेग गिरे वहीं पर, रक्त नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर।
अहम का, पूंजीवादी विकास का, अधिकार भावना का, काम लिप्सा का यही परिणाम होता है। ये इस तर्क से सिद्ध है। समाप्त।